एक दूर अलग थलग बस्ती के किनारे, जहां आबादी की आखिरी सांसें भी धीरे धीरे खामोश हो जाया करती थीं, मिट्टी, फूस और पुरानी लकड़ियों से बनी एक टूटी झोपड़ी खड़ी थी। बारिश में इसकी दीवारें भीगकर नरम पड़ जाती थीं, गर्मी में छत से धूल झड़ती रहती और सर्दियों की रातों में यूं महसूस होता जैसे हवा दरवाजे की दरारों से नहीं, सीधी हड्डियों में उतर रही हो। इसी झोपड़ी में हामिद नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। ऐसा आदमी जिसके चेहरे की झुर्रियों में बरसों की मेहनत, महरूमी और खामोश दर्द जमा हुआ था। हामिद का भी जवानी में ताकतवर और मेहनती हुआ करता था, मगर वक्त ने इसके कंधों को झुका दिया था। बरसों पहले इसकी बीबी दुनिया से रुखसत हो गई थी और इसके बाद इसकी जिंदगी पर जैसे उजाड़ का एक लंबा मौसम उतर आया था। न घर में किसी के कदमों की चाप, न चूल्हे के पास किसी की आवाज, न शाम ढलते कोई हमसुखन। इसकी दुनिया सिमट कर बस कुछ चीजों तक रह गई थी। एक जंग लगी कुल्हाड़ी, एक पुरानी बटी हुई रस्सी, कुछ टूटे बर्तन और इसका थका हारा जिस्म जो हर दिन पहले से ज्यादा कमजोर महसूस होता था। वह हर सुबह अंधेरे और उजाले के बीच के इस वक्त में उठता जब आसमान पर फज्र की हल्की सफेदी नुमाया होना शुरू होती। सर्दियों में कंप कंपाते हाथों से कंधों पर चादर लपेटता, कुल्हाड़ी और रस्सी उठाता और आहिस्ता आहिस्ता करीब के जंगल की राह लेता। वहां वह सूखी टहनियां, गिरी हुई शाखें और टूटी लकड़ियां जमा करता, उन्हें रस्सी से बांधता और फिर बहुत मुश्किल से अपनी पीठ पर लाद कर बाजार तक ले जाता। बाजार पहुंचते पहुंचते इसकी सांस फूल जाती, पैर लड़खड़ाने लगते और कमर में ऐसा दर्द उठता जैसे हड्डी हड्डी अलग हो रही हो। मगर इसी मेहनत के बदले उसे कुछ सिक्के मिलते और इन्हीं सिक्कों से इसके लिए मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त हो पाता। भूख अब इसकी दुश्मन नहीं रही थी, वह तो जैसे इसकी पुरानी वाकिफ़े कार बन गई थी। दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक रात इसकी कमर का दर्द हद से बढ़ गया। वह अपनी बूसीदा चारपाई पर लेटा बार बार करवट बदलता रहा, मगर आराम न मिला। आखिर थक कर वह छत को देखने लगा, जहां पुरानी फूस के बीच बने सूर आंखों से आसमान के कुछ मध्यम सितारे झलक रहे थे। इसी खामोश रात में इसके दिल में एक ख्याल उतरा, अगर कोई जानवर होता, कोई ऐसा जो मेरा बोझ उठा लेता, तो शायद मैं कुछ दिन और जी लेता। यह ख्याल मामूली था, मगर इसी में इसके लिए उम्मीद की एक बारीक लकीर छिपी हुई थी। वह आहिस्ता से उठा, फर्श के एक कोने में हाथ डाला और मिट्टी के नीचे छिपा एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। यही इसकी सारी जमा पूंजी थी। जब इसने डिब्बा खोला तो अंदर कुछ तांबे के सिक्के, कुछ खस्ता हाल चांदी के दिरहम और बरसों की बचत की थकी हुई चमक पड़ी थी। हामिद ने उन्हें बार बार गिना। रकम इतनी न थी कि कोई अच्छा जानवर आ सके, मगर दिल में एक आस थी कि शायद किस्मत कहीं कोई छोटा सा दरवाजा खोल दे। अगली सुबह वह बहुत जल्दी घर से निकला और पड़ोसी शहर के मवेशी बाजार की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, मगर उम्मीद इंसान को वहां भी ले जाती है जहां ताकत साथ छोड़ने लगती है। दोपहर के करीब वह बाजार पहुंचा। वहां हर तरफ एक अलग ही दुनिया आबाद थी। मोटे ताजिर कीमती लिबास पहने ऊंची आवाज में भाव तौल कर रहे थे। कीमती घोड़े चमकदार जीनों के साथ खड़े थे। ऊंटों की कतारें थीं, बकरियों के रेवड़ थे और हर तरफ शोर, गरूर और दौलत की नुमाइश थी। हामिद अपने फटे पुराने कपड़ों और धूल आलूद चेहरे के साथ इस भीड़ में ऐसा लग रहा था जैसे किसी रंगीन तस्वीर में कोई उदास साया आ गया हो। जब वह किसी जानवर के करीब जाकर कीमत पूछता तो ताजिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते और तमस्खुर से हंस देते। अरे बाबा, तुमसे यह जानवर नहीं, इसकी रस्सी भी नहीं खरीदी जाएगी। कोई कहता, जाओ जाओ, शिव वक्त खराब ना करो। कोई हाथ के इशारे से इसे यूं हटाता जैसे कोई फजूल चीज सामने आ गई हो। यह सब सुनकर हामिद का दिल और बैठने लगा। मगर फिर इसी बाजार के एक नस्बतन सुनसान गोशे में इसकी नजर एक ऐसे घोड़े पर पड़ी जिसे देखकर इसके कदम खुद ब खुद रुक गए। वह घोड़ा अपनी हालत में एक मखमल दर्द भरी दास्तान लग रहा था। बहुत दुबला, हड्डियां नुमाया, जिस्म पर पुरानी खरोंचों के निशान, एक पांव से बुरी तरह लंगड़ा और नजरों में ऐसी खामोशी जैसे इसने इंसानों की बेरहमी बहुत करीब से देखी हो। इसके पास खड़ा मालिक भी शायद इससे जान छुड़ाना चाहता था। हामिद इसके करीब गया। न जाने क्यों इसे इस जानवर के अंदर अपनी ही तस्वीर दिखाई दी। दोनों टूटे, दोनों बेआसरा, दोनों दुनिया की नजर में बेकीमती। इसने धीरे से पूछा, इसकी क्या कीमत है?
मालिक ने पहले हामिद को देखा, फिर घोड़े को, और कहकहा लगाकर बोला, कीमत इस अभागे जानवर की? जो दे सकते हो दे दो, डर बस इसे यहां से ले जाओ, मेरे हिस्से की मुसीबत कम करो। हामिद ने एक लम्हे भी ज्यादा न सोचा। इसने अपना सारा डिब्बा खोला, सारे सिक्के इस शख्स के हाथ पर रख दिए और घोड़े की रस्सी थाम ली। इर्द गिर्द खड़े कुछ ताजिरों ने यह मंजर देखा तो ठट्ठा मारकर हंसने लगे। वाह, बूढ़े ने तो कमाल कर दिया, अपने जैसा ही आधा मरा हुआ साथी ढूंढ लाया। ये घोड़ा नहीं, चलती फिरती मुसीबत है। हामिद ने किसी की तरफ नजर उठाकर भी न देखा। वह खामोशी से घोड़े को लेकर बाजार से निकल आया। इसके दिल में अजीब सा बोझ था, मगर साथ ही एक अनजानी सी नरमी भी थी। कम से कम आज इसने किसी बेजुबान को जलालत से निकाल लिया था। वापसी के रास्ते में एक पुराना चौराहा आया। दाईं तरफ जाने वाला रास्ता सीधा और मानूस था, जो गांव पहुंचाता था। बाईं तरफ एक टूटा फूटा, पथरीला और सुनसान रास्ता पहाड़ियों की तरफ निकलता था। लोग इस राह के बारे में तरह तरह की बातें करते थे। कोई कहता वहां जंगली दरिंदे हैं, कोई कहता वहां बुरी आत्माएं बसेरा करती हैं, कोई कहता जो इस तरफ गया फिर लौट कर ना आया। हामिद ने हिसाबे मामूल दाईं तरफ मुड़ना चाहा, मगर घोड़ा एकदम रुक गया। इसने रस्सी खींची, प्यार से बुलाया, हल्की सी डांट भी दी, मगर घोड़ा अपनी जगह जमा रहा। फिर अचानक इसने अपने खुरा जमीन में गाढ़े गर्दन उठाई और बाईं तरफ वाले सुनसान रास्ते की तरफ चल पड़ा। हामिद पहले तो घबरा गया। अरे उधर नहीं, उधर तो कोई नहीं जाता, मगर घोड़ा जैसे किसी अनदेखी पुकार के अधीन था। हामिद ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह इसे मोड़ न सका। आखिर इसने थक कर दिल ही दिल में कहा, अरे अल्लाह, जब हर तरफ दर बंद हो तो बंदा आखिर तेरी ही तरफ देखता है, जो बेहतर हो वह ही कर। वह घोड़े के पीछे चल पड़ा। रास्ता वाकई कठिन था। नुकीले पत्थर कदमों में चुभते, सूखे कांटे कपड़ों में उलझते, झाड़ियां बाजुओं को जख्मी कर देती। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ढल रहा था और पहाड़ियों पर साए लंबे होते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर हामिद का पैर फिसला और वह जोर से एक चट्टान से टकराकर नीचे गिरा। इसके टखने में शदीद चोट आई और दर्द की एक तेज लहर पूरे जिस्म में दौड़ गई। वह कुछ लम्हे जमीन पर बैठा हाँफता रहा। इर्द गिर्द खामोशी थी, ऐसी खामोशी जिसमें आदमी को अपनी धड़कनें भी गैर मानूस लगने लगती हैं। इसने थके हुए दिल से आसमान की तरफ देखा। या रब, अगर यह भी आजमाइश है तो तू ही सहारा दे। घोड़ा चंद कदम आगे जाकर रुका हुआ था। वह भागा नहीं, लौटा भी नहीं, बस मुड़कर इसे देखता रहा, जैसे इंतजार कर रहा हो कि हामिद फिर से हिम्मत बांधे। हामिद ने अपने घुटने सहलाए, दर्द बर्दाश्त किया ना, और दोबारा उठ खड़ा हुआ। कुछ देर बाद वह एक बहुत बड़ी चट्टान के सामने पहुंचे। यूं लगता था जैसे रास्ता वहीं खत्म हो गया हो। हामिद के दिल में मायूसी की एक और लहर उठी, मगर इसी लम्हे घोड़ा जोर से हनहनाया, फिर चट्टान के एक कोने की तरफ बढ़ा जहां सूखी कांटेदार झाड़ियां जमी थीं। इसने अपने खुरों से जमीन कुरेदना शुरू की और सर से झाड़ियों को हटाने लगा। हामिद हैरान रह गया। वह करीब गया, लकड़ी से झाड़ियां एक तरफ की तो पीछे एक तंग सी दराड़ नजर आई जो पहाड़ के अंदर जाती थी। अंदर से ठंडी हवा का हल्का सा झोंका आ रहा था। हामिद का दिल तेजी से धड़कने लगा। डर भी था, तजस्सुस भी। इसने घोड़े की आंखों में देखा। इनमें अजीब सी चमक थी, जैसे वह रास्ता इसे नहीं, इसे बुला रहा हो। हामिद घुटनों के बल झुका और आहिस्ता आहिस्ता इस तंग दराड़ में दाखिल होने लगा। अंदर अंधेरा था, इतना कि पहले कुछ दिखाई न देता था। इसके हाथ खड़दरे पत्थरों से टकराते, घुटनों में रगड़ लगती, मगर वह रेंगता रहा। कुछ दूर जाने के बाद सामने हल्की सी सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। वह रोशनी ज्यों ज्यों करीब आती गई, इसके दिल की धड़कन भी तेज होती गई। फिर अचानक दराड़ कशादा हुई और वह एक ऐसी जगह पहुंचा कि इसकी सांस जैसे रुक गई। इसके सामने एक पोशीदा वादी थी, ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई, खामोश, पराशरार और सूरज की सीधी किरणों में नहाई हुई। पहाड़ों की दीवारों पर जगह जगह सुनहरी लकीरें चमक रही थीं, जैसे पत्थर नहीं, पिघले हुए नूर की लकीरें हों। जमीन पर बिखरे बड़े बड़े टुकड़े धूप में इस तरह झलमलाते रहे थे कि आंखें चंद हो जाएं। ये एक छिपी हुई सोने की खान थी, शायद सदियों से दुनिया की नजरों से ओझल। हामिद घुटनों के बल गिर पड़ा। इसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह देर तक सिजदे में पड़ा रहा। अरे परवरदिगार,
मैंने तो एक कमजोर जानवर पर रहम किया था, ना तूने मुझ पर आसमान भर की रहमत खोल दी। काफी देर बाद जब इसे होश आया तो इसने अपने आप को संभाला। इसके दिल में लालच की कोई आग न थी, सिर्फ शुक्र था। इसने जमीन पर पड़े दरमियाने और नस्बतन आसानी से उठाए जा सकने वाले सोने के टुकड़े जमा किए। बड़े बड़े चमकते हुए हिस्सों की तरफ इसने देखा भी नहीं। वह बार बार यही सोचता रहा, जितना मेरे रब ने आसानी से दे दिया उतना ही काफी है। इसने 2 थैले भरे, बहुत मुश्किल से उन्हें घसीट कर दरार तक लाया और एक एक करके बाहर निकाला। बाहर घोड़ा इसी तरह खामोश खड़ा था, जैसे किसी अमानत की हिफाजत कर रहा हो। हामिद ने सोने के थैले इसकी पीठ पर बांधे और ऊपर सूखी लकड़ियां और टहनियां रख दी, ताकि देखने वाला यही समझे कि रोज की तरह लकड़ियां लदी हैं। हैरत की बात यह थी कि घोड़ा, जो बाजार में मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था, अब खामोश वकार के साथ सीधा खड़ा था, जैसे इसमें कोई नई ताकत उतर आई हो। रात के साए गहरे हो चुके थे जब वह दोनों वापस गांव की तरफ लौटे। हामिद के जख्मी पैर में दर्द अभी भी था, मगर इसके दिल में उम्मीद की ऐसी रोशनी जल उठी थी कि हर तकलीफ हल्की लगने लगी। सुबह की पहली रोशनी के साथ वह बाजार पहुंचा। बाजार में हिसाब मामूल हलचल थी। जैसे ही लोगों ने इसे देखा, पहचान लिया। अरे, ये वही बूढ़ा है, लंगड़े घोड़े वाला। आज देखते हैं क्या कमाल लाया है। कुछ लोग फिर हंसने लगे। हामिद खामोशी से बाजार के बीच जाकर खड़ा हो गया। इसके चेहरे पर न गुस्सा था, न घबराहट, बस एक अजीब सा सुकून। अचानक घोड़े ने बदन झटका और बोझ में बंधा एक थैला एक तरफ से फट गया। अगले ही लम्हे बड़े बड़े सोने के टुकड़े जमीन पर लुढ़कने लगे। सूरज की किरण जब उन पर पड़ी तो पूरा बाजार जैसे रोशनी से भर गया। जो लोग हंस रहे थे, मानो उनकी आवाजें हलक में ही अटक गईं। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा फैल गया कि दूर उड़ते पक्षियों के पंखों की फड़फड़ाहट भी सुनाई देने लगी। वही ताजिर जो कल इसे धत्कार रहे थे, अब फटी हुई आंखों से सोने को तकते रहे थे। एक मोटा ताजिर लरजती आवाज में बोला, यह कहां से आया? हामिद ने सुकून से इसकी तरफ देखा और कहा, वहां से जहां से बंधे का रिजक आता है, अल्लाह के खजानों से। फिर इसने एक चमकता हुआ टुकड़ा उठाया, इस ताजिर की मेज पर रखा और बोला, कल तुमने मुझे हकीर समझा था, आज मैं तुम्हारी यह दुकान खरीदना चाहता हूं। बाजार में खड़े लोग शशदर रह गए। चंद ही देर में बात पूरे शहर में फैल गई कि एक बूढ़ा लकड़हारे जैसा आदमी सोने के डले लेकर आया है। जिन्होंने इसे कल धक्के दिए थे, आज वही अदब से पेश आ रहे थे। मगर हामिद के लहजे में न इंतकाम था न गरूर, बस एक खामोश वकार था। इसने कुछ दुकानें खरीदी, कुछ अनाज खरीदा, अवाम और सबसे पहले गांव के मुहताजों में राशन तकसीम करवाया। यतीम बच्चों के लिए कपड़े मंगवाए, बेवाओं के घरों में आटा, घी और दालें भजवाई, बीमारों के इलाज के लिए रकम रखी। इसने अपनी झोपड़ी की जगह एक साधा मगर मजबूत घर बनवाया, मगर कोई हवेली न खड़ी की। और इस वफादार घोड़े के लिए गांव के किनारे एक साफ सुथरा अस्तबल बनवाया, जहां नरम बिछौना, अच्छा चारा और इलाज का बंदोबस्त था। वह रोज शाम को इसके पास बैठता, इसके माथे पर हाथ फेरता और आहिस्ता से कहता, तू मेरे लिए जानवर नहीं, रहमत का वसीला है। मगर दुनिया में हर खुशी के साथ आजमाइश भी चलती है। वह ताजिर जिन्होंने कल इसका मजाक उड़ाया था, अब अंदर ही अंदर हसद में जलने लगे। एक रात चंद लालची सुदागर छपके से जमा हुए। जरूर इसे किसी पोशीदा खजाने का पता चल गया है। अगर हम वहां पहुंच जाएं तो इससे कहीं ज्यादा सोना ले आएंगे। कल सुबह इसका पीछा करते हैं। अगली दिन वह ताकतवर घोड़ों और खच्चरों के साथ इस तरफ निकले जहां से हामिद आया था। मगर जो रास्ता हामिद को एक बेजुबान पर रहम और अपने रब पर भरोसे के बदले मिला था, वह लालच के कदमों को कहां नसीब होना था। वही पहाड़, वही चट्टानें, वही झाड़ियां, मगर उनके लिए हर मोड़ उलझन बन गया। उन्हें वह दराड़ कहीं न मिली। कई बार वह घूमकर फिर इसी जगह आ खड़े होते। किसी का घोड़ा फिसल जाता, किसी के कपड़े कांटों में फट जाते, किसी का हौसला टूट जाता। सूरज ढलने तक वह थके हारे, जख्मी और खाली हाथ वापस लौट आए। गांव में रफ्ता रफ्ता ये बात मशहूर हो गई कि हामिद की खुशहाली महज दौलत की कहानी नहीं, ना दिल की सफाई की कहानी है। हामिद ने अपनी जिंदगी बाकी लोगों की आसानी के लिए वक्फ कर दी। इसने एक कुआं खदवाया ताकि किसी औरत को दूर से पानी न लाना पड़े। एक छोटा सा मकतब बनवाया जहां गरीब बच्चे भी पढ़ सकें।
मुसाफिरों के लिए सायादार बैठक बनवाई। गांव के चूल्हों में पहले से ज्यादा धुआं उठने लगा, मगर यह धुआं भूख का नहीं, पकते हुए खाने का था। बस्ती जो कभी उदासी और तंगी में डूबी रहती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता रौनक पकड़ने लगी। कभी कभार वही सुदागर शर्मिंदगी से इसके पास आते और नरम लहजे में पूछते, हामिद भाई, हमें भी वह रास्ता बता दो। हामिद मुस्कुरा देता, मगर इसकी मुस्कुराहट में एक गहरा सबक होता। वह कहता, वह रास्ता सिर्फ पहाड़ों में नहीं था, वह दिल के अंदर भी था। जिस दिन तुम किसी कमजोर पर रहम करोगे, किसी मोहताज को हकीर नहीं समझोगे और रिज़्क के लिए मखलूक से ज्यादा खालिक पर भरोसा करोगे, शायद तुम्हारे लिए भी कोई बंद दरवाजा खुल जाए। वक्त गुजरता गया। घोड़ा अब पहले जैसा बीमार और लाघर नहीं रहा था। अच्छी देखभाल ने इसे ताकतवर और खूबसूरत बना दिया था, मगर हामिद ने फिर कभी इससे मेहनत का बोझ न उठवाया। वह कहता, जिसने मेरी कमर का बोझ हल्का किया, अब इसकी खिदमत मेरी जिम्मेदारी है। कई बरस बाद एक परसुकून शाम को, जब सूरज ढलते ढलते आसमान को हल्के सुनहरे रंग में रंग रहा था, हामिद अस्तबल के पास बैठा था। इसने आसमान की तरफ देखा, घोड़े के सर पर हाथ फेरा और धीरे से कहा, या रब, तूने तंगी में सब्र दिया, खुशहाली में शुक्र दिया, और मुझे यह भी सिखा दिया कि रहमत अक्सर वहां से आती है जहां इंसान को सिर्फ नुकसान दिखाई देता है। चंद दिन बाद हामिद इस दुनिया से रुखसत हो गया। पूरा गांव इसके जनाजे में अमड़ आया। लोग इसे सिर्फ दौलतमंद आदमी के तौर पर याद नहीं करते थे, होना, बल्कि एक ऐसे नेक दिल इंसान के तौर पर जानते थे जिसने अपनी खुशहाली को दूसरों के लिए साया बना दिया। आज भी इस बस्ती के बुजुर्ग बच्चों को इसकी कहानी सुनाते हैं। वह कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी था जिसने दुनिया की नजर में बेकार एक लंगड़ा घोड़ा खरीदा था, मगर हकीकत में इसने एक दरवाजा खरीदा था, रहमत का दरवाजा। और जब इसने एक बेजुबान पर रहम किया, तो आसमान वाले ने इसके मुकद्दर के बंद दरवाजे खोल दिए।